हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सोमवार की शाम से। अभी जो है मैं यहाँ पर रात के डिनर के लिए सब्ज़ी काट के रख रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी। तो शाम को ना मैं तैयारी थोड़ा जल्दी करके रख लेती हूँ। जैसे बारिश का मौसम रहता है तब तो आराम से हो गया, लेकिन आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही है। तो शाम के टाइम पे और ख़ास कर कि रात के टाइम पे ना किचन में बहुत उमस होती है, और जो लोग किचन में काम करते हैं मेरी बातों को वही समझ सकते हैं कि वाकई में कितनी ज़्यादा उमस होती है। ख़ास करके जब खाना बनता है, गैस जलता है, तो और ज़्यादा गर्मी सी महसूस होती है। तो फिर अगर अपनी जैसे तैयारी पहले ही करके रख लो ना तो ठीक रहता है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की सब्ज़ी बहुत टाइम के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे लौकी और ये भिंडी करेला ये सारी चीज़ें ही आ रही थी। बट आज हस्बैंड लेके आए हैं यहाँ पे मशरूम, तो वो भी बहुत ऊब जाता है, मतलब डेली डेली एक सा खाना खा के। और मैं भी क्या कर सकती हूँ, मजबूरी होती है हम हाउस वाइफ की। तो मतलब जो घर में रहता है पहले वो बनाना पड़ता है ना, वरना वो सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो मजबूरी देखकर भी कभी कभी हमें चलना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो आज मशरूम है, इसे ही बना लेती हूँ। वैसे फ्रिज में लौकी रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि लौकी के कोफ्ते बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा परसों भी बनाए थे तो आज रहने देती हूँ, तो कल परसों देख लूँगी कोफ्ते वगैरह बनाने की। आज ना मैंने मशरूम की सब्ज़ी के लिए रेसिपी उसमें देखी थी, यूट्यूब में देखी थी। तो उसी हिसाब से मैं आज बना रही थी। तो उसमें ना किसी के चैनल पे देखा था मैंने, उन्होंने उबाल के बनाए थे मशरूम को, कुकर में एक दो सीटी लगाई थी और फिर बनाए थे। तो इसमें क्या हुआ ना, देखो हर किसी का अपना तरीका होता है और हर किसी का अपना स्वाद होता है। उन्हें वैसे अच्छा लगता है, हमें ऐसा अच्छा लगता है। तो मैंने बना के तो देखे, लेकिन मुझे उतना ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि उबालने से ना ये बहुत कम हो गए थे। इतना थोड़ा सा बच गए थे, एक कटोरी जितने। और जब मैंने प्लेट में काट के रखे थे तो कितने सारे थे। तो अब से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से, वैसा ठीक है, क्योंकि हम लोग वैसे ही पसंद करते हैं, तो वैसे ही बनाना सही है। कई बार हम रेसिपीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं, और वो सारी चीज़ें ना मतलब वीडियो में देखने में अच्छी लगती है कि हाँ बहुत टेस्टी बनी होगी, लेकिन जब हम खुद खा के देखते हैं तब पता चलता है कि नहीं। तो उबालने से ना मशरूम का सारा टेस्ट निकल जाता है। ये मैंने खुद फील किया है जिस टाइम पर मैं बना रही थी और हमने जब खाई ये सब्ज़ी। वैसे बुरी नहीं हो रही थी, इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन अच्छी भी नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पर मैंने प्याज को जो है चॉपर में चॉप कर लिया है, कद्दूकस कर लिया था टमाटर को, 2 टमाटर 2 प्याज डाल के मैंने अच्छे से कोशिश की थी बनाने की, जैसे उसमें दिखाया गया था वैसे ही बनाने की कोशिश की। और एक बात मैं अपने बारे में बताऊँ ना, तो जब भी मैं कोशिश करती हूँ रेसिपी से देख के सीखने की, यानी कि किसी के चैनल से देखने की, या जैसे बहुत सारी कुकिंग वीडियोज़ होती है ना वैसे में, तो मुझसे बनता ही नहीं है। वो सारी चीज़ें ना मेरी फ़ेल हो जाती है, और मैं बहुत ही कम कोशिश करती हूँ ऐसी चीज़ें बनाने की। वरना तो मैं ना यूट्यूब पे देखती रहती हूँ कि कैसे मिठाई बनाई जाए, कैसे कौन सी चीज़ बनाई जाए, अलग अलग डिश कैसे बनाई जाए, लेकिन बनती नहीं है मुझसे। पता नहीं क्या होता है, शायद मैं गलत तरीके से बनाती हूँ या मुझे सही से समझ में नहीं आता है, ऐसा होता होगा। लेकिन मुझसे कभी भी रेसिपी वाली वीडियो देख के अच्छा खाना नहीं बनता है। मैं नॉर्मल जैसे खुद बनाती हूँ, अगर थोड़ा 2-4 एक्सपेरिमेंट खुद से कर लिए तो हो सकता है अच्छा बुरा हो जाए, लेकिन अगर वहाँ से देख के करूँ तो नहीं बनता है, ख़राब हो जाता है पूरा सामान, और फिर मन भी नहीं करता है दोबारा ऐसे ट्राई करने का। तो यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया है अब, और एक बार मैं चाल के डाल रही थी, लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया कि ये आटा जो है हमने चक्की का पिसवाया हुआ है, आज सुबह ही आया था चक्की से पीस के आटा। तो घर की गेहूं का आटा है, और इसमें जो चोकर होता है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो फिर मैं बिना छाने डाल देती हूँ, क्योंकि हमने ना जो ये गेहूँ हम लेके आते हैं तो उनको हमने अच्छे से धोया हुआ है 4-5 पानी से, उसके बाद सुखाया है, उसके बाद छान के उनके कंकड़ पत्थर जो भी उसमें ख़राबी रहती है वो सब अलग किया है, और फिर हमने चक्की पे पीसने के लिए गेहूं को दिया है। तो चोकर वाला आटा ज़रूर खाना चाहिए, बहुत हेल्दी होता है। उसके बाद आटा लगाने के बाद मैंने उसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। जल्दी आटा लगाने का यही फ़ायदा होता है, रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती है। तो फिर मैंने अभी यहाँ पर अपने लिए ना थोड़ा सा बनाया था नींबू पानी नमक डाल के, क्योंकि मेरा बीपी बहुत लो हो रहा है। और मतलब मुझे पता चल रहा है, जैसे मैं खड़ी रह रही हूँ ना ज़्यादा देर तक, तो मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुझे मतलब घबराहट सी हो रही है, और चक्कर से आ रहे हैं, आंखों के आगे ना काला काला सा दिख रहा है। तो इसलिए मैंने अपने लिए नींबू पानी बनाया, और थोड़ी देर बैठ के यहाँ पर आराम से नींबू पानी पीऊँगी। नमक डाल के जब बनाते हैं ना, जो वाइट नमक होता है, उससे तुरंत मतलब फ़ील होता है कि बीपी नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। अगर आपको लगता है कि बीपी कम हो रहा है तो तुरंत ही काम करना चाहिए।
तो फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी छत में, थोड़ी देर टहलूँगी अब आराम से। और टहलने का मेरा ये रहता है कि 1 घंटे तक तो मैं आराम से वॉक करती हूँ, क्योंकि करना बहुत ज़रूरी है वॉक। अगर आप लोग वॉक नहीं करते हो ना तो प्लीज़ आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जब से मैंने स्टार्ट किया है वॉक करना तो मैंने खुद भी फ़ील किया है, मेरे अंदर एनर्जी भी आई है, मेरे अंदर आलस दूर हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको दिखते हैं। आपकी बॉडी फिट रहती है, आपके हाथ पैरों में दर्द नहीं होता, और रात को नींद भी बहुत अच्छी आती है, खाना पच जाता है। और जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है ना, उनका तो मतलब एसिडिटी के कारण ना कई लोगों का पेट बाहर आ जाता है। तो अगर आप वॉक करते हो ना तो बहुत अच्छा रहता है, आपका पेट भी ठीक रहेगा। और जैसे गर्ल्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ में होती है, पेट बाहर आ जाता है, और फिर उसको मतलब ठीक करने के लिए ना बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं। तो वैसा मत करिए, उसकी जगह पे आप वॉक कर लीजिए 1 घंटा डेली। अगर सुबह शाम कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो एक टाइम भी बहुत होता है। ये मैंने पर्सनली खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो वॉक करते करते अभी देखिए शाम का टाइम हो गया है, और देखिए अंधेरा भी हो गया था। इतनी देर तक मैं वॉक ही कर रही थी तो सामने की लाइट्स जल गई थी, इतनी प्यारी लग रही है ना हमारे यहाँ पे ये अब आजकल ही लगाई हुई है, देखिए किनारे की साइड में, और नदी के ऊपर से ऐसे लाइट्स लगी होती है, बहुत सुंदर व्यू आता है यहाँ से। तो कैमरे में उतना अच्छे से वीडियो नहीं बनी, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। कुछ नया हुआ है हमारे यहाँ पे तो अच्छा लगता है, मतलब बनता है ना शेयर करना, आप लोगों भी देखोगे आपको भी अच्छा लगेगा। फिर जो है अंधेरा हो गया था, तो अंधेरे में मैं ज़्यादा देर तक नहीं बाहर रहती हूँ, मुझे डर लगती है। डर इसलिए लगता है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बाघ आने का बहुत डर है, और कई बार आया भी है, तो इसलिए बहुत डर लगता है, अकेले बाहर घूमना सेफ़ नहीं है। उसके बाद अंदर आ गई थी, मैंने बाहर की लाइट्स ऑन कर ली थी, और फिर अब बारी आती है खाना बनाने की। तो आज मैंने तेल में तड़का लगाया था, तेज पत्ता, धनिया और बहुत सारी चीज़ें थी, हस्बैंड लेके आए थे। गरम मसाले का एक पैकेट था, तो मैंने ज़्यादा गरम मसाले नहीं डाले, लेकिन हल्का फुल्का सा जो जो उसमें चीज़ें थी वो मैंने डाली, और स्वाद अच्छा ही आ रहा था। तो उसके बाद प्याज टमाटर वगैरह मैंने फिर भून के ढक्कन रख दिया था। इतने में मैं रोटियां बनाने लगी थी, और ये काम करते करते टाइम जो है लगभग 7:30 बजे का हो रहा था, ज़्यादा नहीं हुआ था। तो 8 बजे तक मेरा खाना टोटल बन के तैयार हो जाता है। और कल जो है हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी है, तो कल ऐसा नहीं था, मतलब कुछ ज़्यादा जल्दी उठना या ऐसा कुछ, पर फिर भी जो है ना मेरी नींद जल्दी खुल ही जाती है, मैं कितनी ही कोशिश करूँ। तो नींद ऐसे ही 5:30 बजे खुली थी, बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं खुली थी, लेकिन 5:30 बजे खुल गई थी। तो फिर उसके बाद अभी देखिए फ्रेंड्स, खाना वाना खाने के बाद रात के टाइम पे भी हम लोग थोड़ा सा वॉक करते हैं, 20-25 मिनट तक हम लोग यहाँ बाहर ज़रूर टहलते हैं। और मैं वीडियो में शेयर कर रही थी, मैं एक्चुअली में ये वीडियो इसलिए बनाई ना क्योंकि चाँद निकला हुआ था, इतना सुंदर लग रहा था ना यहाँ का नज़ारा। तो मतलब ये देखिए चाँद दिख रहा है, लेकिन फ़ोन में ना उतना अच्छे से कैप्चर नहीं होता, क्योंकि होता है मतलब जो रियल में आपको दिखता है उस हिसाब का फ़ोन में हम कैप्चर नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये इस तरीके से हमारे यहाँ पर रात का नज़ारा रहता है। और खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक कर लो जैसे, तो ठीक रहता है, मतलब खाना पच जाता है, अच्छा रहता है, और नींद भी अच्छी आती है। तो मुझे तो ज़्यादा नींद की आजकल प्रॉब्लम होती है, बहुत कम, बार बार रात को नींद खुलती है। तो किसी ने मुझे बताया भी था कि कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, तो मैंने की है ये कोशिश, और 2-4 दिनों से मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी लग रहा है। तो बस इसीलिए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ वीडियो में, जिस चीज़ का मुझे खुद फ़ायदा लगता है तो आप लोगों से शेयर करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे कमेंट किया, मुझे बताया। तो अब जो है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ये वीडियो है, यानी कि आज का ये वीडियो है मंगलवार का, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। और आज जो है हस्बैंड की फरमाइश आई थी आलू के पराठे बनाने की। तो मतलब मैं बहुत हैरान हो गई थी। वैसे तो ये कभी इन सब चीज़ों के लिए नहीं बोलते हैं कि आलू के पराठे बनाओ, पकौड़ियाँ बनाओ, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब पसंद तो है लेकिन एसिडिटी की वजह से नहीं खाते हैं। लेकिन आज इन्होंने अपने आप ही बोल दिया। तो मैंने वैसे कुछ और ही प्लान किया हुआ था, मैंने सोचा कद्दू रखा हुआ है तो उसकी सब्ज़ी बना लेती हूँ और रोटी बनाती हूँ, सिंपल सा नाश्ता हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, चलो अब हस्बैंड ने फरमाइश की है तो इनकी फरमाइश पूरी करना तो बनता ही है ना। मतलब घर में हर किसी को खुश रखने की कोशिश हम हाउसवाइफ करती ही रहती हैं, कि अच्छा लगता है, मतलब जब कोई हमसे ऐसा कहे तो खुशी मिलती है कि चलो इन्होंने खुद अपने मुंह से कुछ कहा।
तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर ली है, आलू उबालने के लिए रख दिए थे सुबह ही, अच्छे से बॉईल हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे कद्दूकस करके उसमें सारे मिर्च मसाले, हरी मिर्च वगैरह काट के, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मिला के मिक्स कर दिया। और अब इस तरीके से ना मैं अलग अलग लोइयाँ बना के भी रख देती हूँ ताकि हर एक पराठे के अंदर बराबर का आलू जो है मिले। तो हरी मिर्च, पुदीना और लहसुन, टमाटर वगैरह की चटनी मैंने कल रात को बना के रखी हुई थी। मैं हमेशा बना के रख देती हूँ, जैसे ख़त्म होती है ना तो बना लेती हूँ, जब मन करता है तभी बनती है। पर ये है कि अगर सिंपल रोटी के साथ भी खाना है तो चटनी अच्छी होती है। तो मुझे ये था चलो अच्छा है, पराठे के साथ खाने के लिए चटनी भी है, अचार भी है और मक्खन भी था ही, मैंने बनाया हुआ था थोड़ा सा। तो बहुत टेस्टी हो रही थी, मैंने तो चटनी के साथ में ही खाए, इतना टेस्टी हो रहे थे ना ये पराठे। और पराठों के लिए मैं अगर आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ ना, नमक हल्का ही डालना चाहिए, क्योंकि जब नमक हल्का रहता है तो वो पच भी जाते हैं। वरना जैसे नमक ज़्यादा रहता है ना तो पूरा दिन ऐसा लगता है, प्यास लगती है, मन करता है कि पूरा दिन पानी पीते रहो। तो वो इसी वजह से होता है जब नमक थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाने में लगी हुई थी, हस्बैंड जो है मंदिर में गए हुए थे पूजा करने के लिए, और मेरी मम्मी का कॉल भी आया हुआ था, तो मैं उनसे भी बातें कर रही थी। मेरा एक्चुअल में पार्सल जो है ना वो रिटर्न होने वाला था, उनका कॉल आया था लेकिन मैं उठा नहीं पाई। तो मुझे टेंशन हो रही थी कि पता नहीं अब रिटर्न होगा नहीं होगा। तो मैं वही उनसे बातें कर रही थी कि क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो पोछा ना ठीक नहीं था, वो मॉप ख़राब था। अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, अगर ऐसे ही रहा तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो रिटर्न हो जाए तो अच्छी बात है। हस्बैंड जो है जब तक मैंने ये पूरे पराठे बना लिए थे ना तब आए थे। फिर मैंने चाय भी रखी थी, और पराठों के साथ में चाय बहुत अच्छी लगती है। तो बस अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, यही कोई 9 साढ़े 9 बजे का। तो यहाँ पे मैंने देखिए पराठे बना लिए, लास्ट पराठा बना हुआ है और एक और है पकने के लिए, चाय बन चुकी है। इसके बाद जो है हस्बैंड तुरंत आ गए थे और फिर हम लोगों ने गर्मा गर्म पराठे खाए। और मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे धोने के लिए, काफ़ी सारे थे इस बार भी, मतलब हो ही जाते हैं गर्मियों में ना, ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े धोने को, हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े होते हैं। और धूप आप लोग देखिए कितनी तेज़ लगी हुई है, हमारे यहाँ पे ना यही प्रॉब्लम है, बहुत तेज़ धूप लग रही है आजकल। मतलब दिक्कत ही होती है ना हम लोगों को, हर मौसम से हमें दिक्कत होती है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो हमें लगता है गर्मियों का मौसम सही था, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम सोचते हैं सर्दियों का मौसम सही है। लेकिन सही कोई भी मौसम नहीं लगता है, बीच बीच का ही अच्छा लगता है, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। लेकिन धूप इतनी तेज़ थी ना, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे आग पड़ रही हो, आग बरस रही हो ऊपर से, खड़े रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पर क्या करूँ मैं, थोड़ा सा मतलब इन कपड़ों को ना सुखाना तो ज़रूरी था, भले ही मैंने मशीन में इनको ड्राई कर दिया था, पर फिर भी होता है थोड़ा, मतलब स्मेल नहीं आती है ना, धूप लग जाए तो अच्छा रहता है। और अभी मुझे ना जैसे सर्दियों के रजाई कंबल वगैरह रहते हैं ना, तो वो भी धूप में डालने थे, थोड़ा उनसे मतलब बदबू स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलूँगी आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।